जी शर्म आई थी? नहीं भी मुझे बहुत शर्म आई थी, मैं भी आई थी शर्म। 13 जून 2019 एक ऐसा दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक ऐसा कांड हुआ जिससे मेरठ जिले के सभी लोग पूरा आश्चर्यचकित रह गए। 13 जून की सुबह जब ईश्वर पंडित अपने खेत की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने एक कुत्ते के मुंह में एक बाजू देखा। पहले तो उन्हें लगा हो सकता है ये कुत्ता किसी जानवर का पैर लेके घूम रहा है। जब ईश्वर पंडित उस कुत्ते के पास पहुंचे तो उन्हें दिखा कि वो एक आदमी का बाजू था। अब वो बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। जब आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा ये एक आदमी का बाजू है। अब आनंद फानन में वहां के पुलिस के पास फोन किया जाता है और कहा जाता है यहाँ पर एक बाजू मिला है जो कि किसी व्यक्ति का लग रहा है। अब पुलिस जल्दी से जल्दी उस स्थान पर पहुंची। उन्होंने बाजू को देखा। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ आसपास के गड्ढों में भी खुदाई की जाए, हो सकता है यहाँ पर किसी का शव भी मिल जाए। अब पुलिस वहां पे खुदाई का काम शुरू करती है। आसपास में खुदाई करने के बाद एक जगह एक शव मिलता है, लेकिन शव को देखते ही सब एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहां शव तो मिलता है लेकिन शव के साथ उसका गला नहीं था। अब पुलिस पूरा कंफर्म हो जाती है कि यह विवाद या तो प्रेम संबंधी विवाद या तो जमीनी विवाद हो सकता है। पहले तो पुलिस को लगा कि ये जमीनी विवाद है, जहां पर किसी महिला को अगवा करके उसके गले को काट दिया गया है और जिससे उसकी पहचान ना की जा सके। लेकिन जब वहां पे अगल बगल में सबसे पूछताछ किया गया तो जमीनी विवाद वाले लोगों से, तो वहां पे सबने कहा हमारी महिलाएं सुरक्षित और घर पर हैं। अब बाद में जब शव को और उसके बाजू को फोरेंसिक लैब में भेजा गया तो फोरेंसिक लैब में ये पता चला कि यह एक महिला का शव है और महिला के शव पे बाजू पे लिखा था कि अमन। अब ये अमन कौन है, ये महिला कौन है? आपके दिमाग में बहुत सारा ये बात कुछ जूझ रहा होगा कि आखिर इस महिला का कत्ल किसने किया। अब यही विचार पुलिस वालों को भी सताने लगा कि आखिर ये महिला कौन है, ये अमन कौन है। अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लग गई। सबसे पहले ये गुत्थी अमन नाम पे अटकी। अब मेरठ में अमन नाम के लड़कों को खोजा जाने लगा जिस शहर में ये महिला का शव मिला। अमन नाम के लड़के तो मिले लेकिन उनका इस शव से कोई कनेक्शन नहीं मिला, जिससे उन्हें छोड़ दिया गया। अब पुलिस को ये गुत्थी सुलझाने में काफी समय लग गया। अब पुलिस सोच रही थी कि क्या हो सकता है, ये आखिर महिला कौन सी हो सकती है जिसके हाथ पे अमन लिखा है। अब पुलिस बहुत ज्यादा परेशान। इस गुत्थी को सुलझाने के साथ साथ वो इतना परेशान हो गए कि उन्हें लगभग 1 साल का समय लग गया। अब आप भी यही सोच रहे होंगे ये महिला कौन है, उसका गला कहाँ गया, ये अमन नाम का बंदा जो है उसके हाथ पे लिखा था अमन, वो कौन है? तो आइए जानते हैं, हम शुरू से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रियलिटी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उस शव के साथ उसका गला नहीं मिला। अब पुलिस पूरा ढूंढने में एक साथ जुट जाती है। फिर जब पुलिस को लगता है ये मेरठ में ना होकर के बगल के जिले में हो सकता है ये शव, तो उन्होंने बगल के जिले में ये बात भेजी कि कोई लड़का जिसपे अमन नाम का केस है और कोई महिला जो गायब है, क्या किसी थाने पे ऐसा चार्ज हुआ है, क्या ऐसा रिपोर्ट दर्ज किया गया है? तो एक थाने से एक रिपोर्ट आती है कि हाँ, यहाँ पर एक अमन नाम के लड़के पर एक केस दर्ज हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि अमन नाम का लड़का एक एकता दिवाकर नाम की लड़की के साथ फरार है। अब एकता दिवाकर की मां को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप अमन को जानती हैं? तब एकता की मां बोलती है हाँ, मैं अमन को जानती हूँ और अमन मेरी बेटी एकता से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन वो एकता को लेके फरार हो गया। अब पुलिस ने एकता की मां को फोरेंसिक लैब में बुलाया और वहां पे जो शव था उसके साथ उसका डीएनए मैच कराया जाता है। अब बाद में कंफर्म हो जाता है कि जो शव था वो एकता का ही था। ये सुनते ही एकता की मां बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है और एकता के पिता भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के पास आ गई थी। जिस आदमी का नाम अमन था
अब पुलिस के पास उसका फोटो भी था। लेकिन ये आदमी कहाँ का है और ये कहाँ पर है, ये अभी पुलिस को भी नहीं पता था और एकता के घर वालों को भी नहीं पता था। एकता की माँ बोलती है कि मुझे नहीं लगता था कि एकता मर गई है, क्योंकि उसका जो अकाउंट था वो हमेशा ब्लू टिक पे आता था और एक्टिव नजर आता था और मुझे ऐसा लगता था कि एकता जहां भी है खुश है और जिंदा है। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि आप अमन के बारे में क्या जानती हैं और आप मुझे पूरा डिटेल में बताओ। अब पुलिस एकता की माँ से पूछती है कि क्या आप अमन को जानते थे। तब एकता की माँ ने कहा कि हाँ, मैं अमन को जानती हूँ, वो ताबीज और खिलौनों को बेचता था। तब पुलिस पूछती है कि एकता क्या काम करती थी। तब एकता की माँ ने कहा कि एकता ग्रेजुएशन पास थी और वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी और एकता ने मुझे अमन से मिलवाया भी था और एकता ने कहा कि मैं अमन से शादी करूंगी, लेकिन अमन 10वीं फेल था। इसकी वजह से मैंने और एकता की पापा ने दोनों लोगों ने मना कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, एकता ने 25 लाख रुपए और 25 तोले सोने को लेकर अमन के साथ भाग गई और इसकी रिपोर्ट मैंने पुलिस थाने में भी दर्ज करवाई। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि अमन और एकता कहाँ गायब हो गए और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। फिर मुझे एकता का अकाउंट के बारे में पता चला और मैंने वहाँ पे देखा कि एकता हमेशा एक्टिव रहती थी और एक्टिव के होने से मुझे ऐसा लगता था कि अमन और एकता दोनों एक साथ हैं और एकता जहाँ भी है मतलब ठीक है और खुश है। अब पुलिस की गुत्थी सुलझ चुकी थी, क्योंकि अब पुलिस के पास अमन का फोटो भी था। अब अमन का फोटो को लेकर के पुलिस ने अमन को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर जो अमन नाम का लड़का था, आप उसका असली नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अमन का असली नाम था साकिब और ये साकिब अपने हाथ में कलावा भी बांधता था और ये मेरठ गया था गाजियाबाद से, जबकि साकिब गाजियाबाद का रहने वाला था। अब पुलिस को ये गुत्थी सुलझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि अब पुलिस के पास अमन का फोटो भी था। लेकिन अब पुलिस को एक यही चीज था कि मेरठ में अब कहाँ ढूंढा जाए अमन को, ये अमन है कौन। अब पुलिस फोटो लेकर के घूमने लगी, जगह जगह पे पोस्टर भी लगा दिया गया। अब सब जगह जब अमन के पोस्टर लग गए तो एक दिन अमन का पता चला। अब मेरठ पुलिस अमन के घर पे पहुंची तो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो अमन का घर तो था लेकिन अमन का नाम साकिब था। साकिब नाम सुनते ही अब पुलिस वालों को ये पूरी कहानी पता चल गई कि ये साकिब कौन है और इसने अपना नाम अमन क्यों रखा। अब साकिब को जब गिरफ्तार किया गया तो उससे पूछा गया कि तुमने एकता को कहां पर रखा है। तब साकिब ने कहा कि जब हम दोनों 25 लाख रुपए और 15 तोला सोना लेके निकल गए गाजियाबाद में, पहले हम लोग दोनों एक फ्लैट में रहते थे। फिर एकता ने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने फैमिली से नहीं मिलाओगे क्या। तब मैं ईद के मौके पे एकता को अपने घर मेरठ लेके आया और यहाँ पे मेरठ में जब एकता ने देखा कि अमन एक साकिब है और उसकी फैमिली पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो पूरी हक्की बक्की रह गई। तब उसने वहीं पे अमन से कहा कि तुम मुझे सच भी तो बता सकते थे, आखिर जब तुम मुझसे प्यार करते थे तो मुझे सच भी तो बता सकते थे कि मैं अमन नहीं बल्कि साकिब हूं। अब अमन कुछ बोल भी नहीं पाता था, मतलब साकिब कुछ भी बोल नहीं पाता था एकता के सामने। अब एकता अपने मन ही मन में एक चीज बुनती गई कि मैंने अपने माता पिता के साथ कितना बुरा कर दिया, मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब जो साकिब के घर वाले थे वो ये नहीं चाहते थे कि एकता ये घर छोड़ के जाए, क्योंकि अगर वो एकता या घर छोड़ के जाती तो 25 लाख रुपए और 15 तोला सोना भी लेके जाती। फिर एक दिन क्या हुआ, साकिब के पूरे घर वालों ने एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी और एकता को पीने के लिए दिया। एकता को इस चाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब एकता ने वो कोल्ड ड्रिंक पी लिया और वो पूरा बेहोश हो गई, तब साकिब के घर वाले उसके माता, उसके पिता, उसके भाई, उसकी भाभी और एक पड़ोसी, इन सब लोगों ने एकता का गला काट दिया और एकता का एक हाथ भी काट दिया, क्योंकि उस पे लिखा था अमन और अमन का पता ना चले इस वजह से उसने उसका एक हाथ भी काट दिया था। और गला इसलिए काट दिया क्योंकि
किसी को ये पता ना चले कि ये एकता का शव है, और एकता का शव जल्दी से जल्दी पिघल जाए, खत्म हो जाए, इसलिए उस पे नमक भी डाल दिया गया था। अब पुलिस इस गुत्थी को कोर्ट में जब लेके गई तो वहां पे साकिब ने कहा कि पुलिस वाले मुझसे जबरदस्ती कर रहे थे और मैंने पुलिस थाने में अपने बचाव के लिए ये बात बोला कि हाँ हमने उसको मारा। अब पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं थी और ना ही एकता के घर वालों के पास भी कोई ठोस सबूत था, इसलिए अब कोर्ट सबूत के आधार पे साकिब और उसके फैमिली वालों को जमानत पे छोड़ दिया गया। लेकिन 1 साल बाद जब साकिब को कोर्ट में पेशी करनी थी तो वो पुलिस की गिरफ्त से भागने लगा और एक पिस्तौल भी लेकर के वो भागने लगा। वो पिस्टल एक पुलिस वाले का था और एक पुलिसकर्मी को उसने घायल भी कर दिया। उसके बाद मेरठ पुलिस ने साकिब का वहीं पे एनकाउंटर कर दिया। और मैं आपसे यही बस इस कहानी में मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास देखो कि कैसे लोग रहते हैं। किसी पे इतना ज्यादा ट्रस्ट या इतना ज्यादा भरोसा करना बहुत ही खतरनाक आपके लिए हो सकता है। और मैं आपसे बस यही कहूंगा कि जैसी करनी वैसी बनी। अगर आप अपने को बचाव नहीं कर पाओगे अपने आप के लिए तो आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।